जब तक वो भगवान के नाम का भजन पूजन यजन जतन नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। और सुनो साहब, बुरा मत मानना, यहां पर जितने सब बैठे हो सबसे पहले सुनने वाले बनो, श्रोतव्य। श्रोता कोई नहीं बैठा, सब बातें कर रहे हैं। कोई फोन पे बात करेगा तो कोई आपस में बात करेगा, कोई यहां वहां। ये सुनने वालों के लक्षण नहीं है, इनको सुनने वाले नहीं कह सकते हम। कैसे कहें? हमने अपना पूर्व में भी जीवन बर्बाद किया, हम आगे भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भागवत में आकर के अब देखो, ये माता जी सामने फोन लगाए कान में, वीवीआईपी की लाइन में बैठी, इनसे कोई क्या शिक्षा लेगा? जब ये खुद बात कर रहे हैं तो पब्लिक तो बात करेगी फिर है। जब बड़े आदमी करेंगे तो छोटे तो पीछे से लग जाएंगे। और घर पे क्या कह के आई, आज तो कथा सुनेंगे हम खूब सारी। और घर वाले पूछेंगे क्या सुना? कुछ नहीं। एक सेठ जी थे गांव में, आपको एक कथा सुना देते। सेठ जी की सेठानी एक दिन गुस्सा आ गई, यार तुम तो भागवत की कथा सुनते नहीं, अपने मन की बात को चलाते हो, मेरा मन और विचार तुम ठीक नहीं है तुम्हारे प्रति, जाओ कथा को सुन के आओ। अब सुनना सब लोग ध्यान से। सेठानी ने बोला तो सेठ जी को जाना पड़ेगा। सेठ जी पहुंच गए। पहले के जमाने में ये जो तुम्हें मैटिंग मिल गई ना, सफेद कलर के गद्दा मिल गए, कुछ नहीं था। जर्मन हैंगर भी नहीं था, साउंड सर्विस भी नहीं थी, और हम भी नहीं थे। पहले के जमाने में कुछ नहीं था जो आज। सेठ जी गए, जाकर के जैसे पहुंचे गांव के नगर के प्रतिष्ठित सेठ, गांव वालों ने सेठ को देखा, सबने स्वागत किया, आइए 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 बैठिए। अब सेठ जी पत्नी के कहने पे आए थे, दो शब्द सुनाई दिए, आइए और बैठिए। पूरी भागवत भर इतने सोए इतने सोए इतने सोए, और जैसे भागवत पूरी हुई तो किसी ने उठाया, उठिए जाइए। सेठ जी बोले भागवत पूरी हो गई? बोले हाँ। 3 शब्द रट के पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने पूछा आज क्या रटा? बोले महाराज आज तो हमने 3 शब्द सुने हैं भागवत में। बोले कौन कौन से? आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी बोली अब एक काम करो, इन्हीं शब्दों को रटना शुरू कर दो, सिद्धि मिल जाएगी, धन आ जाएगा। सेठ बड़ा चीज था, पैसे के मामले में बड़ा खतरनाक था, पैसा ही चाहता था। अब वो बैठा बैठा लगा रहे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पहले के जमाने में घरों में बड़ी चोरी होती थी। क्या होती थी? चोरी। एक दिन सभी चोर इकट्ठे होकर सेठ के घर में घुस गए। चलो आज सेठ के घर में घुसना है। सेठ तो रात के टाइम लगा था, आइए बैठिए जाइए। जैसे ही चोर अंदर को घुसे, जैसे ही चोर अंदर पहुंचे, सो सेठ जी का पहला शब्द क्या था? क्या था? सेठ जी ने क्या कहा? चोरों का दिमाग खराब। अभी तक तो महाराज जी को लोग बुला करके सेवा करते थे, अब चोरों को कौन सेवा कर रहा? चोर ने सोचा नींद में होगा यार। जैसे ही चोर आगे बढ़े, वैसे ही दूसरा शब्द क्या था? चोरों का दिमाग खराब, पकड़े गए। आज नहीं बचेंगे, आज तो सेठ खूब पिटाई लगवाएगा और सुबह पंचायत में पता नहीं कौन सा दंड दे। सबरे चोरों ने सोचा ये तो पगला गया, एक काम करो अपन लोग भागने लगो। सब उसका घर छोड़ करके भागने लगे। सो तीसरा शब्द क्या था? क्या था? जैसे ही सेठ जी ने कहा जाइए, चोरों का दिमाग खराब, पक्का पुलिस में पकड़वाएगा, मरवा डालेगा, ना घर के बचेंगे ना घाट के। बेचारे जो कमाए हुए धन लिए थे वो ला करके सेठ जी के चरणों में रख दिया। प्रभु क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सेठ जी ने आंखें खोली, वारी पत्नी, कहा था ये तीनों बातें रटो तो धन मिल जाएगा। देखो तो कितना धन है, और फ्री में आदमी सेवा कर रहा। चोरों ने दौड़ लगाई और भाग गए। सेठ जी ने अपनी पत्नी को पूरा धन दिखाया
यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उनने भागवती सुनी, मात्र 3 शब्द सुने, 3 शब्द ने सेठ के घर की पूरी चोरी को बचा दिया और लौट करके धन दे दिया। जिस दिन वो भागवत सुन लेगा उस दिन साहब क्या होगा, क्या होगा। भगवान सहज भले से मिलने वालों में से नहीं है। तुम जैसे कई लाइन लगाए, वृंदावन जाके देखो कैसे कैसे भगवान के भक्त हमारे पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर, अग्र पीठाधीश्वर, अनंत विभू से जगत गुरु भगवान श्री स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज। अगर आपको किसी को देखना है कलयुग में, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो बांके बिहारी के बाद मलुक पीठ पे चले जाओ, वहां पर हमारे गुरुजी साक्षात भगवान का अवतार लेकर के बैठे।